हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम ज्योग्राफी की क्लास पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी थी और पिछली क्लास में हमने बांध के बारे में पढ़ा था। जो आपका प्रोजेक्ट होते हैं ना, नदी रिवर पे जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। यानी कि एक तरीके से मैं बोलूँ, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएँ थी हमने पढ़ी थी। और पिछले 2 दिनों से कोई क्लास भी नहीं हो पाई है, तो उसके लिए बहुत दिल से सॉरी। मैं कुछ काम में बिजी था और मेरी थोड़ी तबीयत भी गड़बड़ थी, तो इसलिए वो क्लासें नहीं हो पाई। तो अब सारी क्लासें फिर से वैसी ही होंगी, अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो। फिलहाल दिक्कतें तो आती रहती हैं, फिलहाल क्लासें भी होती रहेंगी। अब हम आज पढ़ने वाले हैं भारत के कुछ जलप्रपात, और इसके साथ साथ हम झीलें भी पढ़ेंगे। जो भारत की प्रमुख झीलें हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरी क्लास को देखना, बिल्कुल लास्ट तक देखना, वरना आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाओगे और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आप एकदम क्लियर और क्रिस्टल वे में समझना चाहते हैं तो क्लास को लास्ट तक देखें। और मैं बता देता हूं कि हमारी इतिहास की क्लासें कंप्लीट हैं और उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। मैराथन्स भी बनी हुई हैं। मैराथन से आप 2 ही 3 क्लासों में आप पूरा का पूरा इतिहास कवर कर पाएंगे। और उसकी बहुत ही शानदार पीडीएफ्स जो है वो मैंने उसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में लगा दिए, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको परचेज कर सकते हैं और उसको प्रिंट करवा सकते हैं और आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन पीडीएफ लगी हुई है। और हमारी पॉलिटी की भी क्लास चल रही है, तो उसको भी देखें और इसको भी देखें। स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। आज हमको जो पढ़ना है क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत के प्रमुख जलप्रपात, या फिर आप उनको झरने बोल दीजिए। आपने जलप्रपात या झरनों का नाम तो सुना ही होगा। अब ये जलप्रपात और झरने सर होते क्या हैं? क्या सर ये एक ही चीज़ है? मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या जलप्रपात और झरने एक ही हैं? तो मैं कहूँगा एक ही हैं। बस थोड़ा सा इनकी डिफिनेशन में फ़र्क आ जाता है इनके नाम के अनुसार, वरना आप इनको देखेंगे तो चीज़ वही है, वही चीज़ है। देखिए, झरना क्या होता है? पहाड़ी के किनारे अनवरत पानी का बहाव होता है। एक पहाड़ी है, पहाड़ी पर से जो पानी गिरता है ना, तो पहाड़ी की किनारी पे आके गिरता है। पहाड़ी से गिरेगा तो उसकी किनारी पे आएगा तभी तो गिरेगा। तो किनारी से जो अनवरत रूप से पानी बहता रहता है, लगातार बहता रहता है, उसी को क्या कहते हैं? झरना कहते हैं। और जलप्रपात क्या होता है? पहाड़ी की ऊंचाई से गिरने वाला पानी, वही पानी जो पहाड़ी की ऊंचाई से गिरता है उसको जलप्रपात कहते हैं। बात तो वही हुई ना। तो ये दोनों एक ही हैं, इनसे कंफ्यूज मत होना। कहीं झरना लिखा हो या जलप्रपात, एक ही बात होती है। अब कुछ जो आपके फेमस आपके क्या हैं, जलप्रपात हैं, जिनको आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं उनकी लिस्ट लेके आया हूँ। और वो लिस्ट बड़ी शानदार वे में मैं बना के लाया हूँ। और ये शायद एक ही पेज है इसका, एक ही पेज है, एक ही पेज में आपका पूरा का पूरा ये झरना कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, ये आपकी नदी है, ये ये झरने का नाम है और ये नदी है, और ये राज्य किस राज्य में है। यहाँ पर भी वही सेम बात है, नाम, नदी और राज्य पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो लिखा है वो कुचिकल जलप्रपात है सर। क्या है सर? कुचिकल जलप्रपात। सर ये कुचिकल जलप्रपात बाराही नदी पे है, और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। कैसे याद रखेंगे? कुचिकल कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक में भी शुरुआत में का आता है और कुचिकल में भी का आता है, तो कर्नाटक से कुचिकल आप याद रखेंगे। कुचिकल कर्नाटक ऐसे याद रखेंगे। और इसकी जो ऊंचाई है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा झरना आपका यही है। और इसकी जो हाइट है 455 मीटर है। सबसे ऊंचा आपका भारत का ये जलप्रपात है। कौन सा सर है? कुचिकल जलप्रपात है सर। अब दूसरा जो जलप्रपात है, ये हमने सबसे पहले कर्नाटक राज्य के ही एक लिस्ट पे लगा दिए हैं, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ये सारे के सारे कर्नाटक के ही हैं। दूसरा आपका क्या है? जोग। क्या लिखा है यहाँ पे? जोग, या इसको गरसोपा जलप्रपात भी कहते हैं, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। इसके 3 नाम है। इसको जोग जलप्रपात भी कहते हैं, या जोग झरना कहते हैं, या गरसोपा झरना कहते हैं, या फिर इसको महात्मा गांधी झरना कहते हैं। तो ये आप याद रखना। और ये 225 किलो 225 मीटर ऊंचाई पर से गिरता है। और ये कर्नाटक की एक नदी है, शरावती नदी। तो शरावती नदी पर ये क्या है? झरना गिरता है। इसको कभी कभी शरावती झरना भी बोलते हैं। लेकिन ये इसके 3 नाम तो आपको याद ही रखना है, जोग, गरसोपा और महात्मा गांधी। इनको आप नहीं बोलना। और ये कर्नाटक राज्य में है, तो बता ही दिया है। इसके बाद एक शिव समुद्रम आपका झरना है। शिव समुद्रम एक आपका क्या है? झरना है। तो ये जो शिव समुद्रम आपका झरना है, ये कावेरी नदी पे है।
और कावेरी नदी पे आपका कहाँ पे है, ये कर्नाटक में ही है। तो ये सारे के सारे कहाँ पे हैं, कर्नाटक में। शिवसमुद्रम हुआ, कुचिकल हुआ, महात्मा गांधी या जोग या गरसोपा हुआ, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, कर्नाटक में। बस इनकी नदी आपको याद रखना है। कुचिकल आपका बाराही नदी पे है, जोग या गरसोपा शरावती नदी पे है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है। उसके बाद एक है गोकक, गोकक जलप्रपात है, ये घाट प्रभा नदी पे है सर। कहाँ पे सर, घाट प्रभा नदी पे है, और ये कर्नाटक में है। ये भी आपका कहाँ पे है सर, कर्नाटक में है। अब एक पायकारा जलप्रपात है जो कि बहुत फेमस जलप्रपात है, और ये एग्जाम का बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, पायकारा जलप्रपात। तो पायकारा जलप्रपात ये पायकारा नदी पर ही सर बना हुआ है, और ये नीलगिरी की पहाड़ियों पे बना हुआ है। जो नीलगिरी की पहाड़ी है ना, वहां से ये गिरता है, बना नहीं है, वहां से ये गिरता है। और ये नीलगिरी की पहाड़ी तो सर आपको पता ही होगा, तमिलनाडु में है। हालांकि कर्नाटक केरल में भी ये है, लेकिन ये जो झरना है ना पायकारा, ये आपका तमिलनाडु वाले एरिया में पड़ता है। अब और भी कुछ है यहाँ पर, इस साइड में आप देखिए। अब यहाँ पे आपको एक लिखा दिख रहा होगा, चुलिया, चुलिया जलप्रपात है, इसको आप पढ़िए। चुलिया जलप्रपात आपका कहाँ पे है, चंबल पे है। ये चंबल नदी पे है आपका चुलिया जलप्रपात, और राजस्थान राज्य में है। चुलिया जलप्रपात आपका कहाँ पे है, चंबल नदी पे है, और कहाँ पे है सर, राजस्थान में है। तो चुलिया से चंबल आप याद रखना, चुलिया और चंबल ऐसे आप मिला लेना। राइमिंग आप मिलाने की कोशिश करेंगे तो जल्दी याद कर पाएंगे, चुलिया और चंबल। तो चुलिया चंबल आपका कहाँ पे, राजस्थान में है। चंबल नदी है, चुलिया जलप्रपात है, राजस्थान राज्य है। और एक आपका धुआंधार जलप्रपात और कपिलाधार, तो जिसमें धार है ना वो नर्मदा पे होगा। कपिलाधार, धुआंधार, ये दोनों के दोनों आपके नर्मदा में हैं, और दोनों ही आपके मध्य प्रदेश के झरने हैं। कहाँ पे हैं सर, मध्य प्रदेश में है। धुआंधार और कपिलाधार दोनों नर्मदा नदी पे हैं, और दोनों ही मध्य प्रदेश के झरने हैं। अब एक हुंडरू जलप्रपात है, और ये हुंडरू स्वर्ण रेखा पे, हुंडरू स्वर्ण, हुंडरू स्वर्ण क्या है, इसमें आप देखेंगे तो हुंडरू आपका स्वर्ण से थोड़ा सा मैचिंग खाता है। तो हुंडरू कहाँ पे है सर, ये स्वर्ण रेखा नदी पे है, और ये झारखंड में है। मतलब इसमें देखिए आपके सारे के सारे ऐसे वर्ण आ रहे हैं, जैसे इसमें आपका हुंडरू आ रहा है, तो ये स्वर्ण रेखा से मिलता हुआ लग रहा है। और स्वर्ण रेखा आपकी झारखंड नदी, मतलब झारखंड में है। झारखंड आपका स्वर्ण रेखा आप देखेंगे तो थोड़ा सा मिलता हुआ वर्ड आपको दिख रहा होगा। इससे आप कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ ये झारखंड कहाँ पे स्वर्ण रेखा, झारखंड में आपकी क्या है, स्वर्ण रेखा नदी है, और स्वर्ण रेखा नदी पे आपका हुंडरू जलप्रपात है। अब एक जलप्रपात आपका क्या है, दूध सागर, क्या है सर, दूध सागर जलप्रपात है, और ये आपका मांडवी नदी पे है सर। कहाँ पे है, मांडवी नदी पे है, और ये गोवा में है। तो दूध सागर आपका कहाँ पे है, गोवा में है, और मांडवी नदी है गोवा की। गोवा की कौन सी नदी है, मांडवी। और गोवा की जो मांडवी नदी है, इसको गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। और जो पणजी शहर है, पणजी जो राजधानी है, वो मेरे ख्याल से इसी के किनारे पे आपकी क्या है, स्थित है। तो ये आपका क्या है, इतने जलप्रपात थे। हालांकि जलप्रपात तो बहुत हैं, लेकिन अगर आप इतने पढ़ लेते हैं तो इन्हीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं, तो इनको आप याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं और झीलें पढ़ेंगे। अगर और भी जलप्रपात कुछ मिलते हैं मुझे बेहतरीन यानी कि इम्पोर्टेंट, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा पीडीएफ में। अब हम जलप्रपात को छोड़ के हम कहाँ पे आते हैं, झीलों की तरफ आते हैं। तो अभी तक हमने झरने पढ़े, जलप्रपात पढ़े जो भी थे। अब हम झीलें पढ़ते हैं। आज का मेरा जो मतलब टॉपिक था वो झीलें ही था, लेकिन एक पॉइंट छूट रहा था जलप्रपात वाला, तो मैंने वो पहले ऐड कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब झीलें हम पढ़ेंगे। तो झीलों के बारे में सबसे पहले क्या है, झील क्या होती है। झील क्या होती है, एक स्थिर पानी होता है, जैसे कोई पॉन्ड होता है, तालाब होता है, वैसे ही आपकी क्या होती है, झील होती है। जैसे कोई तालाब होता है ना, वैसे ही आपकी झील होती है, स्थिर पानी होता है जो चारों ओर से एक स्थल से घिरा होता है। आप एक तालाब को ही मान लीजिए, एक बड़ा सा तालाब, वो आपका क्या कहलाता है, झील कहलाता है। बस उसका पानी साफ होता है, अच्छा पानी होता है। और झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी कहते हैं। झीलों का जो अध्ययन है ना वो सर क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी। तो लिम्नोलॉजी माने क्या होता है, झील का अध्ययन करना कहलाता है। अब हम झीलों के प्रकार पढ़ेंगे, फिर हम झीलें पढ़ेंगे, मतलब झीलें किस किस टाइप की होती हैं उन झीलों को पढ़ेंगे। कुछ आपकी कृत्रिम झीलें होती हैं, कुछ आपकी मानव मतलब जो नेचुरल आपकी झीलें होती हैं, और उनमें भी आपकी कैटेगराइज है कि जो प्राकृतिक होती हैं वो कैसी होती हैं, कृत्रिम होती हैं तो वो कौन कौन सी हैं।
तो झीलों के प्रकार पड़ने वाले हैं प्राकृतिक झीलें और आपका क्या है कृत्रिम झीलें, जिसको मानव निर्मित झीलें हम बोलते हैं। अब जो प्राकृतिक झीलें हैं उनमें आपकी क्या है एक विवर्तनिक झीलें हैं और आपकी क्या है लैगून झील है जिसको खारे पानी की झील कहेंगे, हिमानी झील है और वायु निर्मित झील है और डेल्टाई झील है, ज्वालामुखी निर्मित या क्रेटर झील भी हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो ये इतने प्रकार की आपकी झीलें होती हैं। जो आपकी प्राकृतिक झीलें होती हैं कुछ विवर्तनिक जिसको टेक्टोनिक लेक बोलते हैं, लैगून यानी कि साल्ट लेक बोलते हैं, हिमानी जो ग्लेशियर से निर्मित होती हैं ना, ग्लेशियर यानी ग्लेशियल तो फॉर्म जो होती हैं, वायु निर्मित आपकी कुछ झीलें होती हैं, हवा के द्वारा निर्मित हो जाती हैं। तो ये अलग अलग तरीके की होती हैं। डेल्टाई क्षेत्र में डेल्टाई झीलें पाई जाती हैं। अब यहाँ पे ये सारी झीलें तो हम पढ़ने ही वाले हैं, इनकी तो हम डिटेलिंग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपकी कृत्रिम झीलें दिख रही हैं ना, इनको एक बार पढ़ लेते हैं। कृत्रिम झीलों का चैप्टर जो है वो यहीं पे फिनिश हो जाएगा, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। कुछ इसमें आगे पढ़ना है ही नहीं, बस इनके नाम और इनका राज्य और इनकी नदी पता होना चाहिए आपको। तो देखिए इसमें क्या है सर, गोविंद सागर झील सबसे पहली आपकी क्या है गोविंद सागर झील है और ये आपकी कहाँ पे है, ये आपकी क्या है सतलज नदी पे बनी हुई है। कहाँ पे, सतलज नदी पे और हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है ये। और ये मानव निर्मित झील है गोविंद सागर। अब इसी से मिलती जुलती एक झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर है। कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, लेकिन ये रिहंद नदी पे है और ये सोनभद्र में है और यूपी वाले इलाके में है। तो यूपी के सोनभद्र जिले में है और रिहंद नदी पे है और ये गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जानी जाती है। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। अभी आगे इसकी डिटेलिंग भी है थोड़ी सी, उसको भी बताएंगे। फिर एक राणा प्रताप और जवाहर सागर आपकी झील है जो कि चंबल नदी पे है और चंबल नदी आपको पता ही है राजस्थान में है। तो राणा प्रताप और जवाहर सागर झीलें जो कि मानव निर्मित झीलें हैं। आपसे ये भी आपका बन सकता है इनमें से कौन कौन सी झीलें मानव निर्मित हैं, तो ये आपको ये जो लिस्ट है आपको बहुत हेल्प करेगी। नागा अर्जुन सागर जो कि कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बनी हुई है। कौन सी झील है सर, नागा अर्जुन सागर, ये कृष्णा नदी पे है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। एक आपकी स्टेनले जलाशय है, उसका नाम है स्टेनले जलाशय जो कि कावेरी नदी पे है और कहाँ पे है सर, तमिलनाडु में है। तो ये भी आपका क्या है एक कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है। पेरियार झील पेरियार नदी पे है, कहाँ पे है, केरल में है। पेरियार झील पेरियार नदी पे है और केरल में है। तो ये आप याद रखना, पेरियार झील कहाँ पे है सर, केरल में है और पेरियार नदी पे है। तो ये आपकी क्या थी, ये आपकी मानव निर्मित झीलें थी। अब हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये कौन कौन सी होती हैं, कहाँ पे होती हैं, कौन कौन सी झीलें, इनका नाम क्या है। तो सबसे पहले एक हमारे पास मैप आ गया है, तो मैप को एक बार आपको दिखा देते हैं और थोड़ा जूम करके दिखाएंगे, ऐसे इसका दिख नहीं पा रहा है सही से। तो सबसे पहले ये देखिए, ये राजस्थान वाला इलाका है, आप जम्मू कश्मीर वाला इलाका है सर, राजस्थान वाला नहीं है ये सर, जम्मू कश्मीर का है। और जम्मू कश्मीर में आपकी डल झील है, बुलर झील है, वेरीनाग झील है, मानस बल झील है, ये सारी झीलें आपकी जम्मू कश्मीर में हैं। और यहाँ पे ये पंजाब है सर, यहाँ पे हरके झील है, कंजली झील है। और यहाँ पे जो हरियाणा है सर, यहाँ पे ब्रह्म सरोवर एक झील है। ये राजस्थान का एरिया है सर, यहाँ पे सांबर झील और आपकी क्या है लोणक सागर झील है, राजसमंद झील है, पिछौला झील है, नल सरोवर ये आपकी गुजरात की झील है, नल सरोवर। तो ये सारी आपकी क्या है झीलें, ये मैप मैं आपको पीडीएफ के साथ ही दे दूंगा। पोंग पैगोंग झील है, तेसोमेरी झील है, तेसोकर लेक है, ये आपकी कहाँ पे लद्दाख में है। और ये हिमाचल प्रदेश की कुछ झीलें हैं जैसे कि महाराणा प्रताप सागर झील, रेणुका झील है और आपकी क्या है चंद्रताल है, पोंग डैम झील है। और हिमाचल प्रदेश में ही मैंने आपको अभी बताई थी गोविंद सागर झील है जो कि कृत्रिम झील है। और उत्तराखंड की झीलें ये आपकी उत्तराखंड की हैं, नैनीताल, देवताल, राकसताल ये उत्तराखंड की हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी झील है कीथम झील है, सरसई झील है, सरसई सरोवर झील है। चोलामू झील सर ये आपकी कहाँ पे, ये सिक्किम वाले एरिया में दिख रही है। ये काबर झील है, काबर ताल ये बिहार वाले इलाके में है। और भी सर हैं क्या, हाँ नीचे सर हैं। तो ये आपकी क्या है, ये असम में आपकी एक है दीपोर झील, ये आपकी क्या है मेघालय में आपका उमियम झील है।
और ये आपकी लोकटक झील आपकी कहाँ पे है? ये मणिपुर में आपकी क्या है? लोकटक झील है। और रुद्र सागर झील ये आपकी कहाँ पे? त्रिपुरा में है। तो ये सारी झीलें हैं। और ये आपकी भोजताल आपकी मध्य प्रदेश में है। लोनार झील आपकी ये महाराष्ट्र की लोनार झील है। चिल्का झील आपकी उड़ीसा के भारत की सबसे बड़ी लैगून झील। कोलेरू और पुलिकट झील, हुसैन सागर झील, ये सारी की सारी आपकी कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश में है। अब और नीचे देखते हैं और कुछ है। हाँ सर हैं, केरल में आपकी अष्टमुदी झील है, वेम्बनाड झील है, और आपकी क्या है? संस्थम कोटा झील। ये सारी की सारी आपकी कहाँ पे हैं? केरल में है। तो इतनी सारी झीलें हैं, ये हमने मैप आपको दिखाया। अब हम पढ़ेंगे इनकी लिस्टिंग, एक एक झील को पढ़ेंगे, एक एक झील को। सबसे पहले जो विवर्तनिक झीलें हमने देखी थी ना, उनको पढ़ लेते हैं। हमने कुछ झीलें आपको बताई थी जो प्राकृतिक झीलें थी, उनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। विवर्तनिक झीलें, ये देखिए आपकी क्या है? विवर्तनिक झीलें, जिसको टेक्टोनिक लेक बोलते हैं। निर्माण जो इनका होता है ना विवर्तनिक झीलों का, ये जमीन के उठने या धंसने से होता है। जो जमीन होती है, कभी कभी ऐसा होता है जमीन में भूस्खलन के कारण जमीन नीचे धंस जाती है और एक गड्ढा टाइप का बन जाता है, बहुत भारी गड्ढा टाइप। उसमें जब पानी भर जाता है, चाहे वो वर्षा का हो चाहे कैसे भी, तब वो क्या बन जाती है? एक लेक बन जाती है। या फिर कोई जमीन उठ जाती है ऊपर। अब कहीं पे जमीन उठेगी ऊपर, तो कहीं की तो नीचे हो ही जाएगी। तो जो जमीन नीचे हो जाएगी वही झील बन जाएगी। तो जमीन के उठने या दबने से मतलब क्या है? ये झील बनती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर की जो बुलर झील है ना, वो सर इसी का प्रतीक है। जो जम्मू कश्मीर की बुलर झील है वो इसी का है। और ये बुलर झील बहुत ही मीठे पानी की झील है, इसको मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको। लैगून झील सर क्या होती हैं? ये समुद्र तटीय झीलें होती हैं। जो समुद्र का जो एरिया होता है, जैसे कि हमारा भारत जो है इस तरह का है, तो यहाँ पे जो समुद्र वाला तट है, यहाँ पे ये सारी की सारी झीलें जो होंगी वो लैगून झीलें होंगी सर। तो लैगून झील सर ये बालू से निर्मित होती हैं, प्रवाल भित्ति से, चट्टानों से निर्मित हो जाती हैं। नदी के समुद्र के किनारे कुछ बालू चट्टानें बन जाती हैं, उनके द्वारा कुछ गड्ढे बन जाते हैं, वो झीलें बन जाती हैं। और उनका जो जुड़ाव होता है ना सर, वो समुद्र तट से रहता है। समुद्र के पानी से उनका क्या रहता है? कनेक्शन रहता है। तो समुद्र का पानी उनमें आता जाता रहता है, और तभी वो क्या हो जाती हैं? लैगून हो जाती हैं, खारी झीलें हो जाती हैं। यानी कि उनमें लवणता पाई जाती है, नमक की मात्रा पाई जाती है। जैसे कि आपकी चिल्का झील हो गई, पुलिकट झील हो गई, वेम्बनाड हो गई, अष्टमुदी झील हो गई केरल की, ये सारी की सारी सर क्या है? ये लैगून झीलें तो ही हैं। मैंने बताया ये वाला जो इलाका है, ये सारा लैगून झीलों को निर्माणित करता है। अब हिमानी झीलें सर कौन सी होती हैं? ग्लेशियर फॉर्म झीलें। ग्लेशियर फॉर्म झीलें आपकी कौन सी होती हैं? इनका निर्माण हिमनद के अपरदन से होता है। मतलब कोई भी हिमनद है, कोई भी बर्फ की चट्टान है, कोई भी ग्लेशियर है, जब उसका अपरदन होता है सर, जब वो टूटता है और क्या होता है? पिघलता है, अपरदन उसका होता है, तो उसके द्वारा कुछ झीलों का निर्माण होता है। जैसे कि नैनीताल झील है, आपकी नैनीताल में है। राकस ताल है, खुरपा ताल है, रूपकुंड है। ये सारी की सारी झीलें आपकी उत्तराखंड में मिलेंगी। और ये आपकी क्या होती हैं? हिमानी झीलें होती हैं। अब जो वायु निर्मित झीलें हैं सर, एयर क्रिएटेड, मतलब वायु के द्वारा क्रिएट की गई लेक्स हैं। इनका जो निर्माण है हवाओं के प्रवाह और अपरदन से होता है। मतलब हवाएं जब चलती हैं तो मिट्टी को बहा ले जाती हैं, और ऐसी ऐसी हवाएं चलती हैं कि आदमी तक को बहा ले जाती हैं। तो मिट्टी क्या चीज़ है? मिट्टी को बहा ले जाती हैं तो मिट्टी बहा के उड़ जाती है। वहाँ पे गड्ढे बन जाते हैं, गड्ढे बहुत भारी मात्रा में बन जाते हैं। तो वहाँ पे क्या बन जाती हैं? लेक बन जाती हैं, प्याला नुमा एक क्षेत्र बन जाता है। तो वो अपरदन से निर्मित होता है। ये ऐसी चीज़ें आपको राजस्थान में बहुत मिलेंगी। तो जैसे और वहाँ पे प्याला नुमा एक क्या है? झील बन जाती है। तो प्याला नुमा आपसे अगर झील पूछा जाए तो आपकी कौन सी झीलें हैं? जैसे कि सांबर झील है, डिंडवाना झील है, पंचभद्रा झील है, ये सारी की सारी आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? प्याला नुमा झील होती हैं, कटोरे टाइप की झीलें बन जाती हैं। और ये मुख्यतः राजस्थान की लवणीय झीलें कहलाती हैं। कैसी होती हैं? राजस्थान की झीलें होती हैं और लवणीय झीलें होती हैं। डेल्टाई झीलें सर, ये आपकी डेल्टाइक झीलें जो होती हैं, डेल्टिक लेक, डेल्टाई क्षेत्रों में नदियों द्वारा निर्मित होती हैं। जो डेल्टा जो क्षेत्र होते हैं, डेल्टा क्षेत्र सर कौन से होते हैं? ये आपका भारत है। तो ये आपके क्या है? इधर वाला जो सारा का सारा ये क्षेत्र है, ये डेल्टा है। यहाँ पे नदियाँ ऐसे ऐसे आती हैं, ऐसे ऐसे इधर को जाती हैं, तो ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जब डेल्टा का निर्माण करती हैं तो कहीं कहीं पे लेक्स भी बन जाती हैं। और उन्हीं डेल्टाई क्षेत्रों में जो लेकें पाई जाती हैं, जो झीलें पाई जाती हैं, वो आपकी डेल्टाई लेक कहलाती हैं। जैसे कि आपकी कोलेरू झील हुई, जैसे कि आपकी कृष्णा, और ये कोलेरू झील जो है, ये कृष्णा नदी और गोदावरी नदी का डेल्टा जो कहलाती है।
मतलब जहाँ पे कृष्णा नदी और वो गोदावरी नदी अपना डेल्टा निर्माण करती हैं, वहीं पे आपकी एक कोलेरू झील बनती है। तो ये कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा पर निर्मित है कोलेरू झील। अब ज्वालामुखी निर्मित आपकी झील ये सिर्फ एक ही है, महाराष्ट्र के बुरहानपुर जिले में आपकी ये देखने को मिलती है। जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक जिला है बुरहानपुर, वहाँ पे बताया जाता है एक उल्का पिंड गिरा था, और उल्का पिंड के गिरने से वो जब जमीन पे गिरा तो एक गड्ढा बन गया, और गड्ढा बन गया तो क्या बन गया, वही आपका जब गड्ढा बना तो वो एक क्रेटर उसको कहलाया, उसको क्या कहा गया, क्रेटर कहा गया। और वो आपकी एक लेक बन गई, उसे लोनार झील कहा जाता है। ये महाराष्ट्र की सबसे फेमस झील है, बहुत बड़ी झील है आपकी, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी आपकी क्या है, ये ज्वालामुखी निर्मित या आपकी क्या बोलें तो आपकी उल्का पिंड के द्वारा निर्मित ये आपकी झील है। तो ये आपकी क्या है, झीलें हैं आपकी, कैसी हैं ये, प्राकृतिक। अब जो है हम भारत की कुछ झीलें पढ़ते हैं, मतलब ये झीलें झीलें तो सर यही है, लेकिन अब हम उनकी थोड़ी और डिटेलिंग में पढ़ते हैं, और अभी कुछ लिस्टिंग भी है, उनको भी लिस्ट भी दिखाऊंगा कि वो लिस्ट क्या है सर। तो इनको हम जब पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो मैं लाता हूँ ना, ये एक क्लास की चीज़ नहीं है, ये एक क्लास में मैं आपको जितना डाटा दे देता हूँ वो भी बहुत छोटी सी क्लास में और बहुत अच्छे वे में भी देता हूँ। ऐसा भी नहीं है सब सटापट कर दिया, ऐसा भी नहीं करता हूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सर, और ये मैं मतलब 2-3 क्लासें जब पढ़ता हूँ तब जाके ये लेक्स को मैं बना पाता हूँ, मतलब ये कंटेंट बना पाता हूँ। क्योंकि मैं भी कोई शक्तिमान तो नहीं हूँ, मैं भी कोई ब्रह्मा तो नहीं हूँ, मैं भी कुछ कहीं ना कहीं से ये चोरी चकारी करके ये कंटेंट लाता ही हूँ। अब चाहे उसे आप चोरी चकारी कहें, चाहे उसे मेरी मेहनत कहें, मतलब कंटेंट तो आपको कहीं ना कहीं से एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं फ़िलहाल लेके आया हूँ, वो कैसे भी लाता हूँ वो मेरी जिम्मेदारी है। भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोकटक झील से स्टार्ट करते हैं, और ये लोकटक झील आपकी क्या है, मणिपुर की है। हालांकि झीलें तो हम पढ़ ही चुके हैं और झीलें हम पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं वही पढ़ेंगे, बाकी हम लिस्टिंग देखेंगे सबकी। अब लोकटक झील ये मणिपुर की है, और ये उत्तर पूर्व भारत की, मतलब जो उत्तर पूर्वी भारत है, ये पूर्वोत्तर भारत है ना। पूर्वोत्तर भारत जो है हमारा, जैसे कि हमारा भारत इस तरह का है ये, तो इधर वाला जो एरिया है ना हमारा, ये आपका क्या है, पूर्व भारत है। और यहाँ की जो सबसे मीठी आपकी झील है ना, वो आपकी कौन सी है, ये लोकटक झील ही है, उत्तर पूर्व भारत की या पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठी झील है आपकी। और इसमें क्या है, तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। इसमें झील में क्या है, कुछ द्वीप पाए जाते हैं, मतलब कुछ मिट्टी के यानी स्थल खंड पाए जाते हैं जो तैरते रहते हैं। और आपका जो स्थल खंड अगर पानी में कोई तैर रहा है तो उसको द्वीप ही बोलते हैं। और उन द्वीपों को क्या कहा जाता है, फुमड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, फुमड़ी द्वीप कहा जाता है। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भी उन्हीं द्वीपों पे बना हुआ है, जिसका नाम है सर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अगर आप पूरे विश्व में भी देखेंगे तो तैरता हुआ नेशनल पार्क आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपका लोकटक झील का ही कमाल है। और ये उस झील में ऐसा कोई कमाल नहीं, उस पानी की कुछ ऐसी विशेषता है कि उसमें ये स्थलखंड तैरते रहते हैं। होता है पानी का अपना कुछ कुछ वो होता है, जैसे कि इंसान का अगर भार कम हो जाए तो वो भी तैर लेता है, अपने भार को कम करके तैरता है, जब साइंस में पढ़ेंगे। अपने भार को कम करके इंसान क्या है, सारी चीज़ें कर पाता है। तो ये उसमें कुछ ऐसा पानी में है कि उस भार को मानता ही नहीं है, उस स्थलखंड को। जैसे कि आप प्लास्टिक की गेंद डालो तो उतराती रहती है ना, तो इस तरह का कुछ होगा। तो केबुल लामजाओ आपका क्या है, ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कहाँ पे है, लोकटक झील पे और मणिपुर में है। और यहाँ पे एक संगाई हिरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, संगाई हिरण पाया जाता है। और जैव विविधता के लिए ये मणिपुर की जीवन रेखा कही जाती है। ये जो झील है लोकटक झील, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा आपका क्या है, जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है। तो यहाँ पे ये मणिपुर की जीवन रेखा भी कही जाती है, तो इसको भी आप याद रखना। अब हम पढ़ते हैं पुलिकट झील को। पुलिकट झील सर ये आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु में है। अभी आंध्र प्रदेश में आपकी क्या है, 96% इसका जो एरिया लगता है पुलिकट झील का, वो तो सर आंध्र प्रदेश में है। और जो इसका 4% आपका क्षेत्र लगता है ना सर, वो तमिलनाडु में। अब यहाँ पे तमिलनाडु भी थोड़ा सही नहीं लिखा है, तमिलनाडु लिख गया है, तो आप समझेंगे तो आपको तमिलनाडु ही दिखेगा। और एरर है तो मैं उसको सही कर दूंगा। और फिलहाल इतना बड़ा एरर भी नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि सर ये तो बहुत बड़ा एरर है। तो ये तमिलनाडु में क्या है, ये आपकी क्या है, झील है पुलिकट झील। लैगून, लैगून झील जो कि खारे पानी की झील है सर, खारे पानी की झील है।
और ये श्रीहरिकोटा द्वीप यहाँ पे बना हुआ है। लैगून झील ये मतलब मैं कहाँ पे चला गया हूँ मुझे खुद याद नहीं। मतलब ये जो पुलिकट झील है ये लैगून झील है और प्लस खारे पानी की झील है। कैसी झील है सर? ये लैगून भी है और खारे पानी की झील है। और यहाँ ये कहाँ पे, यहाँ पे एक द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप है। और इसी द्वीप पे सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। और ये जो सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है ये इसरो का लॉन्चिंग पैड है। और ये 15 अगस्त 1969 को बना था। कब बना था सर? 15 अगस्त 1969 को इसरो का ये लॉन्चिंग पैड बना था। तो सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा द्वीप पर है, पुलिकट झील पे ये आपका निर्मित है। वेम्बनाड झील ये केरल में है सर। वेम्बनाड झील आपकी कहाँ पे है सर? केरल में है। वेम्बनाड झील कहाँ पे है? केरल में है। और ये भारत की क्या है? ये भी लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी झील है। मतलब ये बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है, सबसे लंबाई में। मतलब कुछ झीलें बहुत भारी होती हैं, कुछ झीलें आपकी क्या है, लंबी लंबी होती हैं, लेकिन वो जैसे नहर टाइप नहीं होती है वैसे। ये 96 किलोमीटर तक की आपकी क्या है, झील है। 96 किलोमीटर तक की आपकी क्या है, झील है। तो ये भारत की सबसे लंबी वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में है। 96 किलोमीटर तक की सर लंबी। हाँ सर। और कैसी है? लैगून झील है, क्योंकि केरल वाले एरिया में तो लैगून तो होगी। और इसकी इतनी लंबाई होने के कारण इसमें क्या होता है, जब केरल में आपने सुना होगा एक फेस्टिवल होता है ओणम। ओणम आपका क्या है, केरल का एक प्रमुख फेस्टिवल है। ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन रहता है। तो ओणम आपका केरल का एक क्या होता है, फेस्टिवल है। और ओणम पर यहाँ पे नौका दौड़ होती है। मतलब इस झील में नौकाएं दौड़ाई जाती हैं। तो ये इतनी लंबी है, इसीलिए इसमें ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। और इसे नेहरू ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है सर। क्या? इसे नेहरू ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं सर चिल्का झील को। सर चिल्का झील ये उड़ीसा की है, बहुत फेमस झील है, बहुत बड़ी झील है, भारत की पहली झील है उड़ीसा की, जो कि है आपकी चिल्का झील। ये पहली झील है। और लैगून भारत की सबसे बड़ी झील है। ये भारत की सबसे बड़ी झील आपकी है। कौन सी सर? आपकी भारत की सबसे बड़ी झील आपकी क्या है? जैसे कि आपसे सबसे लंबी पूछे तो आपकी केरल की वेम्बनाड आप लगाना, लेकिन सबसे बड़ी आपकी पूछे तो लैगून में भी अगर पूछे तो आपकी क्या है, चिल्का। और ये चिल्का बहुत फेमस है, बहुत एग्जाम में आता है इसके बारे में। तो चिल्का भारत की सबसे बड़ी आपकी क्या है, ये झील है। और सबसे बड़े खारे पानी की झील है। एक तो सबसे बड़ी है और सबसे ज़्यादा खारे पानी की भी झील है। सबसे बड़ी है तो खारे पानी भी है सबसे इसका। भारत में अगर सबसे बड़ी कोई खारे पानी की झील है तो वो आपकी चिल्का झील है, और सबसे बड़ी झील है तो भी आपकी चिल्का ही झील है। अब झींगा उत्पादन। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सबसे ज्यादा खारा पानी इसका है, नहीं, ये नहीं मतलब है। इसका मतलब सर ये है कि जो सबसे बड़ी झीलें हैं ना और खारे पानी की हैं, तो वो चिल्का झील है जो सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की भी झील है। लेकिन अगर आपसे सबसे खारे पानी की झील पूछी जाएगी तो आप ये मत लगाना। तो मैं अभी आगे आपको बताता हूँ उसके बारे में डिटेल में कि वो कौन सी होगी। और यहाँ पे झींगा उत्पादन होता है सर चिल्का में। चिल्का झील में क्या होता है, झींगा उत्पादन। आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और इम्पोर्टेंट लेक्स हैं, इनको देखिए सर। तो ये आपकी क्या है, सांबर झील है और राजस्थान की ये सर्वाधिक लवणता वाली झील है। यानी कि इसका पानी क्या है, ज्यादा खारा है। अभी हमने क्या बताया, सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी चिल्का है जो कि उड़ीसा में। लेकिन सब सर्वाधिक लवणता वाली, सर्वाधिक खारे पानी वाली जो झील है वो आपकी राजस्थान की सांबर झील है, जो कि सर्वाधिक लवणता उसमें पाई जाती है। जबकि ये लैगून झील नहीं है सर। लैगून झील तो आपके समुद्र तट के किनारे पे होती है, लेकिन ये तो सर समुद्र के तट पे भी नहीं है, ये तो रेगिस्तान वाला इलाका है राजस्थान। सर वहीं पे आपका सांबर झील में, सांबर झील जो है ये आपकी क्या है, सबसे बड़ी लवणता वाली झील पाई जाती है, जो कि राजस्थान में है। बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर की झील है और बहुत इंपॉर्टेंट झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर आपको भारत में मिलेगी तो आपकी क्या मिलेगी, बुलर झील मिलेगी। लेकिन अगर पूर्वोत्तर भारत में आप जाएंगे तो आपको मैंने बताया था पूर्वोत्तर भारत में आपकी कौन सी है, पूर्वोत्तर भारत में मैंने आपको दिखाया था आपकी कौन सी थी, वो सर लोकटक झील थी। ये वाली आपकी झील थी लोकटक झील, जो कि मणिपुर में थी पूर्वोत्तर भारत में। लेकिन अगर आप उत्तर भारत की बात करते हो, उत्तर भारत में अगर आप देखते हो तो आपको सर क्या है, बुलर झील आपकी सबसे मीठे पानी की झील मिलेगी।
और झेलम नदी जो है सर वो इसी से निकल के जाती है, इसी झील के बीच से निकल के जाती है आपकी झेलम नदी। तो झेलम नदी का जो बहाव है वो बुलर झील से होकर ही जाता है। उसके बाद एक चोलामू झील है सिक्किम की, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसकी जो ऊंचाई है, ये सबसे ऊंची झील है सर। कितनी सर? 1800 फीट इसकी ऊंचाई है, इसकी हाइट 1800 फीट है। और तीस्ता नदी का उद्गम स्थान भी है ये सर तीस्ता नदी का उद्गम स्थान है। और चोलामू झील सिक्किम में है, सबसे ऊंची झील है। इसकी हाइट 1800 फीट ऊंची है और तीस्ता नदी का उद्गम स्थान है। ब्रह्मपुत्र की सहायक है ये। और तीस्ता जो जल विवाद है सर, वो भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो वो इसी नदी के, मतलब जो चोलामू झील जो सिक्किम में है ना, और तीस्ता नदी यहीं से आपकी क्या है, तीस्ता नदी आपकी यहीं से निकलती है, चोलामू झील से ही। और तीस्ता नदी का जो पानी है वो बांग्लादेश में भी जाता है, और तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है तो इसकी सहायक बन जाती है। और ये जो विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में है। अब महाराष्ट्र की लोनार झील, ये मैंने बताया महाराष्ट्र के बुरहानपुर जिले में है। उल्का पिंड द्वारा निर्मित है और ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। मतलब इसको उल्का पिंड द्वारा अगर आपसे पूछा जाए तब भी आपका यही रहेगा, ज्वालामुखी निर्मित पूछा जाए तब भी आपका यही रहेगा। तो आप ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ लिस्टिंग लेके आया हूँ झीलों की। ये देखिए आपकी क्या है लिस्टिंग है, ये दो आपकी क्या है लिस्टें हैं। और इसमें आपकी वो सारी झीलें कवर हो जाएंगी जो आपके एग्जाम में आती हैं। राज्य और उनकी प्रमुख झीलें, जैसे कि लद्दाख की झीलें आपकी कौन सी हैं? पैंगोंग त्सो झील, त्सो मोरोरी झील और त्सोकर झील। ये आपकी क्या की हैं? लद्दाख की, जिसमें पैंगोंग त्सो, त्सो मोरोरी, त्सोकर, ये त्सोकर जिसमें आधा ता आ जाए, ये लद्दाख की ही झीलें होंगी। अब जम्मू कश्मीर की झीलें सर, डल झील है, आपने पढ़ा है सर। बुलर झील है सर, हाँ। बेरीनाग वो भी है सर। और आपकी अनंतनाग आपकी झील है, शेषनाग है, नागिन है, मानसबल झील है। देखिए जितनी भी नाग वाली हैं, देखिए बेरीनाग है। देखिए डल और बुलर झील तो आपको पता ही होना चाहिए। सांबर झील आपको क्या है, ये तो आपकी राजस्थान में पड़ती है, या तो यहाँ पे है नहीं। आपकी बेरीनाग झील है, आपकी अनंत नाग झील है, आपकी शेषनाग झील है, नागिन झील है, मानसबल झील है। ये सारी आपकी जम्मू कश्मीर में जितनी नाग नागिन वाली झीलें हैं ना सर, वो सब जम्मू कश्मीर में है सर। हिमाचल प्रदेश की गोविंद सागर झील है, महाराणा प्रताप सागर झील है, रेणुका झील है, चंद्रताल है, पोंग डैम है। देखिए एक पैंगोंग झील है वो आपकी लद्दाख की है, लेकिन पोंग डैम झील आपकी हिमाचल प्रदेश की है। तो ये आप डिफरेंस जरूर याद रखना। गोविंद सागर और महाराणा प्रताप सागर ये आपकी हिमाचल की है। रेणुका तो आपकी बहुत फेमस झील है, आपकी किसकी? हिमाचल प्रदेश की रेणुका सबसे फेमस झील है। उत्तराखंड की सर नैनीताल, देवताल, भीमताल, नवकुचिया ताल, खुरपा ताल, रूपकुंड, ये सारी जितनी ताल वाली झीलें हैं ना सर, ये सब आपकी कहाँ की हैं? उत्तराखंड की हैं। बस एक झील जो भोज ताल है ना, वो सर मध्य प्रदेश में है। भोज ताल को आप भोपाल से याद रख लेना, तो भोपाल भोज ताल ऐसे याद रख लेना, तो आपको पता लग जाए ये मध्य प्रदेश में है। लेकिन उत्तराखंड की झीलें जितनी भी हैं वो ताल वाली, नैनीताल आपकी है, आपकी देवताल, भीमताल, खुरपा ताल, नैकुचिया ताल, रूपकुंड झील, रूपकुंड ताल ही है ये भी। पंजाब में आपकी क्या है? पंजाब में आपकी हरिके झील है, कांजली झील है, रोपड़ झील है। पंजाब में आपकी तीन झीलें हैं, हरिके, कांजली और रोपड़ झील, ये आपकी पंजाब की झीलें हैं। हरियाणा की आपकी जो झील है वो सूरजकुंड झील है, बड़खल झील है, ये आपकी हरियाणा की झील है, सूरजकुंड और बड़खल। तो सूरजकुंड और बड़खल जो झील है वो आपकी कहाँ की है? हरियाणा की झील है। राजस्थान की जो झीलें हैं सर, वो सांबर झील है, पंचभद्रा झील है, जयसमंद झील है, डीडवाना झील है, पुष्कर आपकी है, फतेह सागर है, उदय सागर है, पिछौला झील है, राजसमंद झील है। ये आपकी राजस्थान की है। सांबर है, पंचभद्रा, जयसमंद, डीडवाना, पुष्कर, फतेह सागर, और आपकी क्या है? फतेह सागर है, उदय सागर है, पिछौला है, और आपकी क्या है? राजसमंद झील है। तो ये आपकी कहाँ की हैं? ये सारी की सारी आपकी सर कहाँ की हैं? राजस्थान की झीलें आपकी हैं। तो ये आप याद रखना। अब उत्तर प्रदेश की भी कुछ झीलें हैं। उत्तर प्रदेश की जो फेमस आपकी झील है वो कीथम झील है सर। कौन सी? कीथम झील। कीथम झील है, बखिरा झील है,
गोविंद बल्लभ पंत सागर है, सुरहा ताल है। तो सुरहा ताल आपकी कहाँ पे है? ये आपकी कहाँ पे सुरहा ताल? ये आपकी उत्तर प्रदेश में बखिरा, कीथम, गोविंद बल्लभ पंत, ये सारी की सारी आपकी उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश की आपकी क्या है? भोजताल है, ये बता ही दिया है। और आगे एक लिस्ट है, इसमें आप देखिए गुजरात की झीलें। गुजरात की आपकी नल सरोवर है, नारायण सरोवर है, कंकरिया हमीरसर है। तो नल सरोवर है, नारायण सरोवर है, कांकरिया हमीरसर है, ये सारी की सारी झीलें आपकी गुजरात की झीलें हैं, ये आप याद रखना। महाराष्ट्र की झीलें लोनार झील है, पोभई झील है, गोरेवाड़ा है, सलीम अली है। सलीम अली सरोवर है, एक तालाब है, वो भी एक तरीके का क्या होता है? झील ही होता है। तो सलीम अली सरोवर, गोरेवाड़ा, पोंगई और लोनार झील। सिक्किम की शहर चोलामू है। और आपकी क्या है? गुरुडोंड क्या है? गुरुडोंगमर झील है, चोलामू झील है, गुरुडोंगमर झील है, ये आपकी सिक्किम की है। असम की शहर दीपोर झील, सोन झील, दीपोर बील, क्या लिखा है? दीपोर बील झील, सोनबील झील और हाफलांग झील, ये असम की हैं। दीपोर बील, सोनबील और हाफलांग। मेघालय की आपकी सर क्या है? उमियम है। त्रिपुरा की आपकी क्या है? रुद्र सागर है, त्रिपुरा की आपको याद रखना है, रुद्र सागर है। मेघालय की उमियम है। आंध्र प्रदेश की सर झीलें हुसैन सागर है, पुलेकट है, कोलेरू झील है, ये आपकी क्या है? आंध्र प्रदेश की हुसैन सागर, पुलिकट, कोलेरू झील। और तेलंगाना की सर उस्मान सागर झील है, हिमायत सागर झील है। तो तेलंगाना आपका उस्मान सागर, हिमायत सागर आपकी तेलंगाना में है। कर्नाटक में सर आपका कौन सा झील है? बेलांदुर झील है, पंपा सरोवर है, तो ये कर्नाटक में है, पंपा सरोवर और बेलांदुर झील। केरल की आपकी वेम्बनाड झील है, अष्टमुदी झील है, संथमकोटा झील है, ये केरल की है। तो केरल की सर आपकी वेम्बनाड झील है, अष्टमुदी झील है, संथमकोटा झील है, ये केरल की है। और तमिलनाडु की सर कौन सी है? तमिलनाडु की आपकी बेरीजाम है, ऊटी है, और आपकी क्या है? कोडाई कनाल है। तमिलनाडु की सर आपकी कौन कौन सी हैं? बेरीनाग है आपकी, बेरीनाग नहीं तमिलनाडु की, यहाँ पे क्या लिखा है? बेरीजाम, मैं बेरीनाग पढ़ रहा हूँ। बेरीनाग तो आपकी बाकी थी, आपकी कहाँ पे थी? जम्मू कश्मीर में थी आपकी बेरीनाग। तो तमिलनाडु की आपकी कौन सी है? बेरीजाम है, ऊटी है, कोडाईकनाल है, और आपकी क्या है? चेम्बरम बक्कम है। चेम्बरम बक्कम आपकी झील है, ये आपकी कहाँ की हैं? ये सारी की सारी आपकी कहाँ की हैं? तमिलनाडु की। तो इतनी सारी आपकी क्या हैं? झीलें हैं। और अब हम यहाँ पे आ गए हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, शायद इसमें है नहीं, फिलहाल ये क्लास आपकी यहीं तक है। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास आपकी क्या है? क्लास को आप लाइक करिए। क्लास अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दें, और हमारे चैनल महान सर को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग देख पाएँ हमारी वीडियो सबसे पहले। और इसकी जो PDF है सर, वो आपको टेलीग्राम चैनल महान सर पे मिलेगी, तो उसको आप ज्वाइन कर लें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।